हरियाणा में बीजेपी ने फेल किया कांग्रेस का ये खास प्लान। ये रहे जीत के अहम फैक्टर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए 48 सीटें जीती। भाजपा ने दलित और जाट वोटों में महत्वपूर्ण में सेंधमारी की। कांग्रेस को 17 दलित सीटों में से केवल 9 सीटें मिल पाईं। हरियाणा में सत्ता विरोध लहर को दरकिनार कर जीत की हैट्रिक बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दलितों और जाटों के गढ़ में महत्वपूर्ण पैठ बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस एक दशक तक सत्ता से बाहर रहने के बाद वापसी के लिए दलित और जाट वोटों पर काफी हद तक निर्भर थी। इतना ही नहीं, बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र और जीटी रोड क्षेत्र में भी अपनी सीटें बरकरार रखने में सफल रही, जिससे हरियाणा में कांग्रेस की वापसी की योजना ध्वस्त हो गई। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान हुआ और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो मौजूदा चुनावों में कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों से 11 अधिक है। जबकि जननायक जनता पार्टी, जजपा और आम आदमी पार्टी आप जैसी पार्टियों का सफाया हो गया और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो को सिर्फ 2 सीटें मिली। एग्जिट पोल में कांग्रेस की आसान जीत के अनुमान को गलत साबित करते हुए बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। 17 एससी सीटों में 9 कांग्रेस के खाते में। हरियाणा की 17 अनुसूचित जाति एससी सीटों में बीजेपी ने 8 विधानसभा क्षेत्रों नीलोखेड़ी, पटौदी, खरखोदा, होडल, बावल, नरवाना, इसराना और बवानी खेड़ा पर जीत हासिल की। होडल ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख उदयभान बीजेपी के हरिंदर सिंह ने हार गए। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने शेष 9 एससी सीटों सडोरा, शाहबाद, रतिया, अकलाना, कलानौर, कालांवाली, झज्जर, गुहा और मुलाना में जीत हासिल की। बीजेपी ने किया अपने प्रदर्शन में सुधार। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 5 एससी सीटों पर जीत हासिल की थी। इस प्रकार 2024 के विधानसभा चुनावों में उसने अपने प्रदर्शन में सुधार किया। दलित समुदाय को लुभाने के लिए उठाए गए कई कदमों के बीच नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण का संवैधानिक अधिकार है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के उद्देश्य से एससी में धानक, बाजीगर, कबीरपंथी, वाल्मीकि, मजहबी और मजहबी सिख को वंचित अनुसूचित जातियों की श्रेणी में और चमार, राहगर, रेगड़, रविदासी, रामदासी और मोची को अन्य एससी जातियों में उपवर्गीकृत करने के फैसले ने भी पार्टी के पक्ष में काम किया।